जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर आशर हमारे साथ मौजूद हैं। अमेजॉन ऑनलाइन आर्बिट्रेज बैच 85 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। परसों आप सबका लेक्चर नंबर 2 है, वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू आशर, यू कैन स्टार्ट। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर ए लेट। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। सर ने करवा ही दिया होगा। मैं आप लोगों का मेंटोर मोहम्मद आशिर अशरफ मेरा नाम है। अच्छा, मैं आप लोगों को अमेज़ोन पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अमेज़ोन सिखाऊंगा, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह अमेज़ोन पे हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह हमने वर्किंग करनी है बेसिकली। सबसे पहले जी आशर, तो आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। जी मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये बता दूँ कि बेसिकली अमेजोन होता क्या है। लेट मी शेयर स्क्रीन। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ। स्टूडेंट, अच्छा, आज का लेक्चर हमारा बेसिकली क्या है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाना है अमेजोन का, और आप लोगों को एक थ्योरी बतानी है अमेजोन की कि हम किस तरह अमेजोन पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अब बेसिकली अमेजोन क्या है। अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं, मतलब अपनी अशिया वगैरह चीज़ों को बेचते हैं। और कुछ लोग जो जो कि बायर होते हैं वो परचेज करते हैं, वो खरीदते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दुनिया का मतलब सबसे बड़ा, इसकी जो इजाद है ये कहाँ से इजाद हुआ, ये यूएसए की इजाद है। मतलब कि ये कंपनी जो प्लेटफॉर्म है यूएसए की, जिसको हम पैदावार भी कह सकते हैं। तो इसकी अब डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है, मतलब इसकी डिफरेंट कंट्रीज हैं, जिस जिस कंट्री में अमेजोन वर्क कर रहा है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो यूएसए है। ठीक है, उसके बाद फिर जर्मनी है, उसके बाद यूके आ जाती है, उसके बाद हमारी फ्रांस है, मैक्सिको है, कनाडा है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है। हम लोग इवन के हर मार्केट प्लेस में काम कर सकते हैं। पाकिस्तान से बैठ के बिल्कुल काम किया जा सकता है अमेजोन पे। पाकिस्तान से बैठ के आप लोग अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग अकाउंट मैनेज भी कर सकते हैं। अपनी कुछ डिटेल्स आपको चाहिए होती है, जिसकी डिटेल पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट्स अ B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब ये बिजनेस टू कस्टमर। अब जैसा कि एक प्लेटफॉर्म है अली बाबा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मोस्टली ने सुना होगा। उसमें क्या होता है, वहां पे होता है जी वो B2B होता है। मतलब आपने बल्क में लेना है स्टॉक, और बल्क में ही आगे किसी बिजनेसमैन को देना है, जो कि आगे कस्टमर को डिलीवर करता हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास चाहे थोड़ा ले चाहे आप ज़्यादा ले, आपने डायरेक्टली जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, जो भी आपका स्टॉक होगा, आपने कस्टमर तक देना है, ना कि किसी बिजनेसमैन को। हाँ, अगर कोई लेकर कोई बेचना भी चाहता हो, वो आपसे ज़्यादा भी 3-4 पीसीस बाय करेगा। इससे ज़्यादा बाय नहीं कर सकते, करने को कर भी सकते हैं, लेकिन इस तरह कोई भी फिर वो नहीं करेगा, फिर उसको प्रॉफिट जो रेशो उसकी होगी वो कम होगी। अच्छा, यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, मतलब देर आर टू पार्टीज इन अमेजोन। कौन कौन सी? एक बायर जो खरीदने वाला होता है, एक सेलर जो बेचने वाला होता है। ऑब्वियसली आप लोगों ने एज अ सेलर काम करना है, आपने चीज़ों को बेचना है अमेजोन पे। अब यहाँ पे हमने किस किस मॉडल पे काम करना है, किस किस चीज़ को हमने सीखना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले है जी amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज। amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है? ये एक बिजनेस मॉडल है जी। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने चीज़ों को रीसेल करना होता है। मतलब कि एक ऑलरेडी मार्केट में बिल्ट हुआ हुआ बिजनेस, एक ब्रांड है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उस चीज़ों को आप लोगों ने बेचना होता है। अब मिसाल के तौर पे एक ब्रांड है, जैसा कि ब्रांड मतलब कि कॉलगेट भी ब्रांड हो सकता है, नेस्ले भी ब्रांड हो सकता है। ठीक है, रियो है, लेज है, आप लोग सब जानते ही होंगे। ठीक है। अब क्या होता है जी, आप लोगों ने इन्हीं की प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने रीसेल करना है। एक बिजनेस मॉडल होता है हमारा प्राइवेट लेबल अमेजोन पे। ठीक है, उसमें क्या होता है जी, आप लोगों ने एक जीरो से किसी ब्रांड को लॉन्च करना, किसी ऐसी प्रोडक्ट को अमेजोन पे लेके आना। चाहे अमेजोन पे चाहे किसी फिजिकल में, आप किसी ऐसे ब्रांड को मार्केट में लेके आ रहे हैं जिसका नॉलेज ही नहीं है किसी को। फिर आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को लेके आएंगे,
आप शो करवाएंगे, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे फिर मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, मार्केटिंग फिजिकल भी, आप किसी एम्प्लॉयज हायर करके उनकी भी मार्केटिंग आप करवा सकते हैं। इसी तरह अमेजोन पे वो बिजनेस मॉडल कहलाता है प्राइवेट लेबल। काफ़ी हेक्टिक और बड़ा बिजनेस मॉडल है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसके लिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। जो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज है, इसके लिए ना तो आपको किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही आपको किसी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही आपको किसी ब्रांड की इजाज़त लेने की रिक्वायरमेंट होती है, और ना ही आपको बल्क अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट को हंट करना है, मतलब तलाश करना है ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि अमेजोन पे बिक रही होंगी, ठीक है, और आपने उसको मार्केट में सेल आउट करना है, ठीक है। और ढूंढना है कहाँ से वो आपको सस्ते में मिल रही हो और अमेजोन पे वो थोड़े महंगे में बिक रही हो, ताकि आप डॉलर्स में अपना प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। इसको कहते हैं जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। आजकल जो टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल चल रहा है वो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज ही है, ठीक है। उसके बाद है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट, इसको हम वीए भी बोलते हैं। ये एक पर्सन होता है जो कि सर्विसेज देता है। सर्विसेज मतलब अपनी स्किल्स वगैरह को बेचता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, अब कोई फिजिकल बिजनेस है, अब वो आपको पता है बिजनेस के अंदर बिजनेस मैनेजर भी इसको उसको हम कहते हैं। अब सीईओ जो उसका मालिक होता है बिजनेस का, वो अक्सर औकात नहीं आता अपनी शॉप पे या अपनी कंपनी में। जैसे कि बैंक भी होता है, मिजान बैंक है, यूबीएल है, उनके जो सीईओ होंगे वो तो ऑब्वियसली रोजाना तो नहीं ना किसी भी ब्रांच में आके बैठते होंगे या देखते होंगे, ठीक है। उन्होंने आगे क्या हायर की होती हैं, अपने ब्रांच मैनेजर हायर किए होते हैं, जो कि ब्रांच मैनेजर हो गया या बिजनेस मैनेजर हो गया। तो वो क्या करते हैं, वो सारे बिजनेस को मैनेज करते हैं, चाहे वो ब्रांच का हो, चाहे किसी कंपनी का हो। मैनेजर क्या करता है, वो मैनेज करता है पूरे बिजनेस को। अब हम फिजिकल कारोबार की जो लैंग्वेज होती है उसमें हम जो काम करने वाला बंदा होता है उसको हम मैनेजर कहते हैं, जो सबको हैंडल कर लो, नीचे वाले एम्प्लॉयज जो तबका होता है उसे डील कर रहा होता है। इसी तरह अमेजोन की लैंग्वेज में जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है, वो क्या करता है, अपनी सर्विसेज के जरिए अकाउंट्स को मैनेज कर रहा होता है क्लाइंट्स के। वो क्लाइंट्स जिनको अमेजोन पर काम करना नहीं आता होता, वो चाहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करें, हम अकाउंट दें अपना, चाइल्ड एक्सेस दें इसको, और ये हमारे साथ या तो सैलरी बेसिस पे काम करने लग जाए। अगर सैलरी बेसिस पर नहीं, तो ये हमारे साथ जो प्रॉफिट आएगा कल को हमें, उसके ऊपर शेयर लेने लग जाए। मतलब अब 100% प्रॉफिट आया है, मतलब मिसाल दे रहा हूँ, $100 अगर प्रॉफिट आया है, तो उस 100 में से 30% आपका, 70 क्लाइंट का। अब 30% 100 का कितना बना, $30 आपके, बाकी रिमेनिंग 70 क्लाइंट के। तो ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब कि आपको समझ आ गया कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, जो कि अमेजोन को अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। अब ये भी एक बिजनेस मॉडल है, एफबीए होलसेल। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज और एफबीए होलसेल, ये बिजनेस मॉडल है। वर्चुअल असिस्टेंट कौन है, जो इन बिजनेस मॉडल को मैनेज करता है। एफबीए होलसेल क्या होता है? एफबीए होलसेल होता है एक बड़ा बिजनेस, एक काफ़ी सिक्योर बिजनेस, जिसके अंदर आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। आपके पास एलएलसी, जिसको हम कंपनी बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो कि आप यूएसए में बनवाते हैं, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट है, बनवाना शर्त है अगर आपने होलसेल करना है। यूके में करेंगे तो आप एलटीडी बनवाते हैं, वो भी कंपनी की तरह ही होती है। फिर उसके बाद आपको आपकी एलएलसी के साथ के नाम की, फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी एलएलसी का नाम है, चाहे मैं अली ट्रेडर ही कह देता हूँ, मेरी एलएलसी का नाम है, अली ट्रेडर के नाम से आपको वेबसाइट भी बनवानी होगी। फिर आपके पास एक अच्छी लमसम अमाउंट भी होनी चाहिए इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए। लास्ट में आपके पास जिस भी आप ब्रांड को टारगेट करेंगे, जिससे आप बल्क में माल लेंगे, एक ज़्यादा माल क्वांटिटी लेंगे, उसका आपको अप्रूवल भी चाहिए होगा, मतलब उसकी इजाज़तनामा, जिसको हम ऑथराइजेशन लेटर बोलते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो इस बिजनेस मॉडल का भी ओवरव्यू हम देखेंगे, ठीक है। हम इन तीनों पे वर्क करेंगे, इन तीनों को कवर करेंगे, आप लोगों को मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। अब हमने कुछ कोर्स की आउटलाइन को डिजाइन किया होता है, किस तरह हमने इसको कवर करना है, किस तरह हमने इसको लेके चलना है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। सबसे पहले तो ओवरव्यू ऑफ अमेजोन। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन में क्या आता है, आप लोगों को बेसिक टू एडवांस अमेजोन सिखाया जाएगा। ये नहीं कि आप लोगों को बीच में दिखाया जाएगा, आपको ऐसे नहीं कि आपको जस्ट बताया जाए कि ये अमेजोन है, आप जाने आपका काम है, आप डील करें, नहीं, ऐसा नहीं। आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जाएगा, आपको पहले स्टेप से दिखाया जाएगा कि ये अमेजोन है, ये इसका बायर पेज है, ये इसका प्रोडक्ट पेज है, यहाँ पे इसके सेलर्स होते हैं,
इसकी ऐसे हंटिंग करनी है, आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद जी यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन, मतलब किस तरह आप लोगों ने टूल्स का और एक्सटेंशन का यूज़ करना है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, आप लोगों को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ऑनलाइन आर्बिट्राज का ओवरव्यू, कि ऑनलाइन आर्बिट्राज एक बिजनेस मॉडल है जो कि आजकल टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल बना हुआ है। ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपने प्रोडक्ट्स को जो ऑलरेडी रनिंग ब्रांड चल रहे होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, मतलब तलाश करना है। तलाश करने के बाद आपने वो ढूंढनी है कहाँ से आपको वो मिल रही है सस्ते में, ठीक है, आपने उसको महंगे में अमेजोन पे बेचना है। उसके बाद है जी हाउ टू हंट ओ ए डील्स एंड कैशबैक डील्स। ओए किस चीज को हम कहते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ा रहा हूँ इसी को हम ओए भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जैसे वीए वर्चुअल असिस्टेंट है, ओए अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज है। ठीक है। किस तरह उसकी हमने डील्स को हंट करना है। डील्स मतलब जो कैशबैक्स में लगी होती हैं, डील्स लगी होती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है। उसके बाद कूपन्स लगी होती हैं, सेल्स लगी होती हैं, किस तरह हम सेल्स को देखेंगे, हम डील्स को देखेंगे, वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है जी प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग की। ये क्या होता है जी, प्रोडक्ट हंटिंग होती है कि प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट को ढूंढना, वो प्रोडक्ट को ढूंढना जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिक रही होती हैं। ठीक है। उसे हम कहते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग। सोर्सिंग वो होती है, अब एक प्रोडक्ट आप अमेजोन पे बेचना चाह रहे हैं, ओबियसली आपने पीछे से कहीं से उसको बाई भी तो करना है ना सस्ते में, ताकि आप अमेजोन पे महंगे में बेचें। उसको कहते हैं हम पीछे से कहीं सस्ते से लेना। कोई भी कारोबार है, हमने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो बाइंग करनी होती है। अब मैं यहाँ पे अगर कपड़े की दुकान बना के बैठ जाऊँ, ठीक है, तो जहरी बात है मैंने कपड़ा कहीं से लेना तो है ना पीछे से, जहां से मैंने लेना है वो मेरी सोर्सिंग होगी। ठीक है। अच्छा। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली, मतलब हमने प्रोडक्ट को टूल्स के थ्रू भी तलाश करना है। ठीक है। हमने मैन्युअली भी तलाश करना है, उसको बारी बारी चेक करना है सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे। ठीक है। उसके बाद है जी हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट। किस तरह आपने वो ब्रांड्स जिसकी अच्छी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं उनको किस तरह आप लोगों ने उनकी वेबसाइट को तलाश करना है, या डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट को किस तरह ढूंढना है, ये भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। उसके बाद है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग, मतलब किस तरह आपने अपने अमेजोन के अकाउंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, मतलब लगाना है। ठीक है। मतलब उसके अंदर कितनी प्राइस डालनी है, किस तरह उसको सेटअप करना है, वो भी इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है जी, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली, मतलब अगर डेप्थ की मैं बात करूँ, डेप्थ को हम वर्ड लेते हैं जी कि डिटेल में। ठीक है। डिटेल में मतलब हम किस तरह इसको लेके चलेंगे। हमने एक कीपा टूल है, ठीक है, काफ़ी अच्छा टूल है, इसके थ्रू हम फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है। ठीक है। अच्छा। हमने उसके थ्रू भी प्रोडक्ट को तलाश करना है और हमने मैन्युअली भी प्रोडक्ट को तलाश करना है। प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग मींस के सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाके प्रोडक्ट को ढूंढना, तलाश करना। अब ये क्या होता है, अब सेलर स्पाइंग क्या होता है, सेलर स्पाइंग होता है जी अब जो ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए ना एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है, उनके स्टोर फ्रंट मतलब उनकी दुकान पे जाना, उनकी दुकान पे जाकर प्रोडक्ट को ढूंढना, तलाश करना, इसको हम कहते हैं सेलर दुकान पे। अब हमने ये नहीं यूएसए नहीं चले जाना, ठीक है, अब हमने उनके स्टोर फ्रंट जो अमेजोन की शॉप बनी होगी उनकी, उनको जाके चेक करना है। अब फॉर एग्जांपल आप फिजिकल कोई दुकान बनी हुई है कपड़े की, ठीक है, उसके ऊपर गारमेंट्स लिखा हुआ है, आप दुकान में जब तक नहीं जाएंगे आपको आइडिया नहीं होगा अब वो गारमेंट्स में वो लेडीज बेच रहे हैं या फिर जेंट्स बेच रहे हैं, ठीक है, या बेबीज बेच रहे हैं, स्टिच बेच रहे हैं, अनस्टिच बेच रहे हैं, जो भी है, जब तक आप उनकी शॉप पे नहीं जाएंगे आपको वैरायटी भी नहीं पता चलेगी, आपको स्टफ भी नहीं पता चलेगा, आपको कलर्स भी नहीं पता चलेंगे। इसी तरह हमने सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाना है और हमें आइडिया होगा कि वो क्या क्या बेच रहे हैं, हम भी वही चीज़ें फिर बेचेंगे जो अच्छी चीज़ें होंगी। प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ, प्रोडक्ट को चेक करना, एनालिसिस हम कहते हैं प्रोडक्ट मतलब एक जो अशिया है, जो एक चीज़ है, उसकी एनालिसिस करना, उसकी डिटेल में उसको चेक करना कि क्या ये बिकने वाली है या नहीं, अगर हम इसको बेचेंगे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसको हम कहते हैं एनालिसिस करना। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि कंपेटिटर कौन होते हैं, हमारे जो मुकाबले में बैठे होते हैं। जैसा कि एक कपड़े की मार्केट है, मेरी भी वहां पे शॉप है, साथ वाले की भी दुकान बनी हुई है वहीं पे, इधर वाले की भी है, मेरे सामने भी है, सब क्या बेच रहे हैं,
कपड़ा बेच रहे हैं, एक ही किस्म का कपड़ा बेच रहे हैं, सबके पास है। अब अगर मैंने प्राइस बढ़ाई है तो सब कोशिश करेंगे कि हम भी प्राइस को बढ़ाएंगे। अगर मैंने डाउन किया है तो दूसरे भी यही कोशिश करेंगे कि हम भी डाउन करें, प्राइस को गिराएंगे, ठीक है। इसके अंदर इनको हम कहूंगा, जो मेरे साथ इधर उधर सब बैठे हुए हैं वो मेरे कंपेटिटर होंगे, मतलब मेरे साथ जो मुकाबला कर रहे होंगे, ठीक है। उनको एनालिसिस करना, उनको चेक करना कि क्या हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो कितनी हद तक कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट। किस तरह वो प्रोडक्ट हम तलाश करेंगे जो कि ऑलरेडी मार्केट में बिक रही होंगी। अब यहाँ पे जी एक न्यू वर्ड आप लोगों के लिए आगे, व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर। क्या वर्क है जी 3PL का प्रेप सेंटर। 3PL और प्रेप सेंटर एक ही वर्ड है, ठीक है, जस्ट इनके नाम डिफरेंट है। अब 3PL क्या होता है? 3PL होता है जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स मतलब कि अब यहाँ पे ये होते हैं एक सर्विस प्रोवाइडर, जो कि यूएसए के अंदर होते हैं। मीन्स के जैसा कि ये होते इंसान ही हैं, कुछ कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सर्विसेज देते हैं आपको। किस चीज़ की सर्विसेज देते हैं? अब आपने, मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपने अमेजोन पे कुछ बेचना है, आपको वो स्टॉक मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, अमेजोन पे बिकने वाली है, वही चीज़ आपको कहाँ से मिल रही है? इम्तियाज माल से मिल रही है, खाड़ी से मिल रही है, आपको डाइनर से मिल रही है। आपने क्या किया, उसको चेक किया अमेजोन पे ये अच्छे से बिक सकती है। मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होता है, लेकिन ये डाइनर वाली आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, डाइनर से या इम्तियाज माल से या खाड़ी से आपने सस्ते में ली, ठीक है, अमेजोन पे वो महंगे में बिक रही थी। आपने क्या किया, इम्तियाज से ली, वो चीज़ अपने घर पे लेकर आए। अब इम्तियाज की जो पैकेजिंग होंगी ऑब्वियसली आप वो उतारेंगे, वो तो नहीं ना कस्टमर को, कस्टमर तक तो पैकेजिंग अमेजोन की जाएगी। आपने क्या करना है, घर पे लेके आना है, घर पे लाके उसकी पैकेजिंग को उतारना है, ठीक है। उतार के आपने अपने अमेजोन के अकाउंट से जो लेबल्स, जिसको हम बार कोड्स कहते हैं, हर यूनिट पे, मतलब अगर आपने 10 पीसीस बाय किए, 10 के 10 पीसीस पे आपने लेबल्स लगाने हैं, बार कोड्स लगाने हैं, ये आपके अमेजोन के अकाउंट से क्रिएट होते हैं। लगाने के बाद उनको एक बॉक्स में पैक करना है, उसके ऊपर बार कोड आएगा, ठीक है, वो भी अमेजोन के अकाउंट से क्रिएट होता है। कोड लगने के बाद आपने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देना है, ठीक है। यही काम हमारे जो यूएसए वाले, हम थर्ड पार्टी जिसको हम हायर करते हैं, वो ये काम करते हैं। अब हमने, जहरी बात है, पाकिस्तान से तो स्टॉक नहीं ना भेजना, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमने यूएसए से ही बाइंग करनी होती है, ठीक है। अब हम यूएसए से बाइंग करेंगे, बाइंग करने के बाद हमने घर पर तो नहीं ना मंगवाना, हम घर पे पहले मंगवाएं यहाँ पे पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से भेजें, इतना लंबा चौड़ा काम हमें शिपिंग कौन, ऐसे कौन करता है? हमने क्या करना है, जो थर्ड पार्टी वाले जो हम हायर करेंगे, जैसा कि मेरे पास भी हैं थर्ड पार्टी वाले, उनको हायर करेंगे। वो हमारे स्टॉक को, जो भी ऑर्डर हमने लगाया होगा, वो उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। उसको चेक करेंगे, कोई टूटा छूटा तो नहीं हुआ। चेक करने के बाद क्या करेंगे, उस पे जो लेबल्स हम अकाउंट से क्रिएट बार कोड करके देंगे, हर प्रोडक्ट पे एक एक पीस पे लगाएंगे। फिर उसको क्या करेंगे, एक बॉक्स में पैक करेंगे। फिर हम बॉक्स का लेबल देंगे, वो बॉक्स पे लेबल लगाएंगे और उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे, और हमसे अपनी सर्विसेज के चार्जेस ले लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, किस तरह करना है ये मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर चाहे आप इनको बोल लो, चाहे आप इसको थर्ड पार्टी 3PL बोल लो, एक ही बात है। आपने अपनी इन्वेंट्री इनको भेजनी कैसे है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, किस तरह ऑर्डर लगाना होता है। अच्छा, उसके बाद है जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल। आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया है, FBA होलसेल क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। होलसेल के अंदर आप लोगों के पास वेबसाइट भी होना जरूरी है, LLC कंपनी होना भी जरूरी है, और उसके बाद आपके पास बल्क अमाउंट, मतलब ज़्यादा अमाउंट होना भी जरूरी है। आपके पास ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर, ठीक है, या ब्रांड का नहीं तो उसी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, ताकि अगर आपसे अमेजोन कल को पूछता है कि भाई अगर आप ये चीज़ बेच रहे हैं, आपके पास इसकी इनवॉइस है, ब्रांड की नाम लिखा, ब्रांड के साइन स्टैंप आपके पास है, तो ये बिजनेस मॉडल साइन स्टैंप लेने के लिए आपके पास LLC यानी कि कंपनी होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एज वेल डिस्ट्रीब्यूटर, किस तरह ब्रांड्स ढूंढते हैं, किस तरह उसी के डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं, ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, किस तरह आप प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये अमेजोन सेलर सेंट्रल। अब यहाँ पे सेलर सेंट्रल क्या होता है? सेलर सेंट्रल होता है जी आपका अकाउंट, आपकी दुकान, आपकी शॉप, ठीक है। मतलब कि
आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं अमेजोन पे, आपके पास अकाउंट भी तो होना चाहिए ना, जिस पे आपने क्या करना है, जहरी बात है, दुकान यूएसए में जाके तो परचेज नहीं ना करनी। आपके पास अकाउंट होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सेलर सेंटर, जिस पर आप प्रोडक्ट को पुट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइजेस डालते हैं, उसकी डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट डालते हैं, कितने पीसीज आपने भेजने हैं, कितने बिक गए हैं, प्राइस कम करनी है, डाउन करनी है, उसको हम कहते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल। हाउ टू मैनेज अमेजोन अकाउंट, किस तरह अमेजोन का अकाउंट मैनेज किया जाता है, मतलब के तरीके से चलाया जाता है, जिस तरह हम कोई भी ब्रांच मैनेजर जैसे होता है, या फिर कोई भी मैनेजर, बिजनेस मैनेजर होता है, ऑब्वियसली वो उस बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह अमेजोन के अकाउंट को भी जो मैनेज, चाहे आप खुद करें, ठीक है, चाहे आप किसी से करवाएं, फिर आप अगर किसी का डील कर रहे हैं तो आप वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं, खुद का भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मी टू लिस्टिंग इन अमेजोन अकाउंट। मी टू लिस्टिंग क्या होता है? अब एक लिस्टिंग होती है जी प्राइवेट लेबल की, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो बिजनेस मॉडल जो कि एक ऐसी प्रोडक्ट अमेजोन पे ऑलरेडी है ही नहीं है, आप उसको मार्केट में लेके आते हैं, फिर उसकी लिस्टिंग भी जीरो से होती है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ऐसा कुछ नहीं होता, आप उस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है। ठीक है, जैसे लेज ऑलरेडी मार्केट में है, ठीक है, रियो ऑलरेडी मार्केट में है, अगर आप इनको बेचना चाहते हैं, आप इनकी इजाजत लेंगे ब्रांड के, आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप मीटू लिस्टिंग मतलब ऑलरेडी जो ब्रांड मार्केट में है, उसी की लिस्टिंग के साथ जस्ट अपनी प्राइजेस सेट करके उन्हीं के साथ बैठ के आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारा अमेजोन, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। वही जैसा मैंने आपको बताया, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट इन अमेजोन अकाउंट, किस तरह आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेजोन के अकाउंट में। ठीक है, हाउ टू डू मी टू लिस्टिंग, मी टू लिस्टिंग वही जैसे मैंने बताया अभी, कि किस तरह एक ऑलरेडी बनी हुई लिस्टिंग के साथ अपनी लिस्टिंग मतलब लगा देना या अटैच होकर बैठ जाना, उसको हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग। ठीक है, हाउ टू पुट डायमेंशन इन अमेजोन अकाउंट। अब ये क्या होता है जी? अब जहरी बात है, आपने जो स्टॉक 3PL वालों को भेजा होगा ना, ऑब्वियसली उसने एक बॉक्स भी तो लगाना है ना, उसको बॉक्स अपने से लगाता है वो और अपनी सर्विसेज लेता है। ठीक है, अब बॉक्स की डायमेंशंस भी तो होती है ना, वेट भी होता है, मतलब डायमेंशंस का होता है, उसकी लेंथ भी होगी, उसकी हाइट भी होगी, उसकी विड्थ भी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसका वेट भी होगा। आपको जब वो बॉक्स के अंदर ये आपका सारा स्टॉक डाल देगा, फिर आपको बताएगा कि इसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है और ये वेट है। अब आप मुझे क्या करें, मुझे बॉक्स का जो लेबल है प्रिपेयर कर दें। वो बॉक्स का लेबल तभी प्रिपेयर होगा जब आपके पास डायमेंशंस होंगी। ठीक है, तो किस तरह वो डायमेंशंस पुट करनी है, ये भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे न्यू एक बात है जी, FBA शिपमेंट प्लान। अब FBA पहले वर्ड सुन लें क्या होता है। FBA होता है जी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या होता है? एक ये एक चैनल होता है, मतलब कि हमने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है। ठीक है, और अमेजोन के जब वेयर हाउस में हमारा स्टॉक चला जाएगा, फिर जब हमें ऑर्डर आएगा, चाहे आप किसी सफर में हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप किसी पार्टी में हो, आपका नेट चल रहा हो या ना चल रहा हो, जो भी ऑर्डर आएगा, जब आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कस्टमर तक पहुंचाने की अमेजोन की होगी, आपकी नहीं। इसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA। कुछ लोग करते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। वो अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजते, वो अपने घर पे रखते हैं, जो भी उन्हें ऑर्डर आता है कस्टमर तक खुद पहुंचाते हैं, या फिर उन्होंने 3PL वालों के पास रखा होता है, जो भी ऑर्डर आता है फिर 3PL वाले भेजते हैं अमेजोन तक। वो थोड़ा हेक्टिक बिजनेस मॉडल होता है FBM। ठीक है, और वो उसमें ये होता है कि आपको फिर पहुंचाने की जिम्मेदारी, और वो यूएसए वाले कर सकते हैं, हम लोग नहीं, और हमने वो करना भी नहीं है। हमने क्या करना है, FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मतलब जो ऑर्डर आएगा, ठीक है, हमारा चूंकि स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होगा, फिर अमेजोन हमारे स्टॉक को कस्टमर तक बारी बारी पहुंचाएगा। मतलब आज 5 ऑर्डर आ गए, तो एक का आज भेज देगा, हो सकता है एक का कल भेज दे, हो सकता है परसों, लेकिन वो आपकी सरदर्दी नहीं होगी। ठीक है, अमेजोन अपनी FBA फीसिस मतलब फुलफिलमेंट फीसिस आपसे डिडक्ट कर लेगा पर यूनिट, जब आपका वो कस्टमर तक जाएगा तो। ठीक है, FBM हमने नहीं करना, FBM थोड़ा रिस्की भी होता है, लेकिन पाकिस्तानी अकाउंट पर हम FBM कर भी नहीं सकते। ठीक है, अब FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है? शिपमेंट प्लान वो होता है जो हमारी इन्वेंट्री 3PL वालों के पास पड़ी होगी ना, ठीक है,
हम अमेजोन को आगाह करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे इतने पीसीज हैं, ठीक है, और ये उनका कोड है, ये उनका एसिन है, मतलब ये उनकी मैंने क्रिएशन की है, आप तक रेडी रहिएगा, आप तक मेरा ये स्टॉक आने वाला है, ठीक है। वो जो 3PL वाला होगा वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेगा, अमेजोन उसको चेक करेगा, ठीक है, अमेजोन उसको काउंट करेगा, अमेजोन उसी प्रोडक्ट को मैच करेगा, क्या यही है। इसको हम कहते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, ठीक है। तो उसके बाद है हाउ टू फाइंड अमेजोन प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड आरओआई। किस तरह हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया, ठीक है, वो क्या होता है जी, वो कैलकुलेशन करना, प्रॉफिट की आरओआई निकालना, ये किस तरह करना है ये मैं आप लोगों को करना सिखा दूंगा। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल, किस तरह जो हमारी पीसीज होंगे हमारे स्टॉक के, उसके लेबल्स जिसको हम बार कोड्स भी कहते हैं वो किस तरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और उसी के साथ जो बॉक्स होता है उसके जो लेबल्स होते हैं वो किस तरह हमने प्रिपेयर करने होते हैं। उसके बाद है जी इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट, जो हमारी इन्वेंट्री होगी, ठीक है, मतलब कि अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी होगी हमारी इन्वेंट्री, या जो हमने भेजनी होगी, जो हमारा स्टॉक होगा उसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी होती है, उसको किस तरह देखना होता है कि कितना स्टॉक रह गया है, कितना स्टॉक अभी और भेजना है, ठीक है। उसके बाद क्या प्राइजेस चल रही हैं, अप्स आ रहे हैं, डाउन्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं सब कुछ वो उसको हमने कवर करना होता है इसी के अंदर अपने अमेजोन के अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद है जी एफ बी सॉरी हाउ टू विन बाय बॉक्स, ठीक है। अब बाय बॉक्स यहाँ पे क्या होता है, हाउ टू विन बाय बॉक्स, बाय बॉक्स क्या होता है। अब आप किसी भी वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक बॉक्स सा बना होता है उसके अंदर दो एक ऑप्शंस होते हैं, बाय नाउ या फिर ऐड टू कार्ड, यानी कि या तो आप अभी बाय कर लें या फिर जो भी बास्केट आप बनाना चाहते हैं उसके अंदर इस प्रोडक्ट को ऐड कर लें अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं तो, वो होता है जी बाय बॉक्स, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर या होलसेल के अंदर बाय बॉक्स विन करने की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। मतलब अब 10 सेलर एक ही प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं, एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। अब वो जो बाय बॉक्स होता है वो अमेजोन हर सेलर के पास थोड़ी थोड़ी देर देता है ताकि सेल्स मिले। मिसाल के तौर पे एक बाय बॉक्स है, मतलब आप लोगों को मैं बता दूंगा, अभी आप लोगों को थोड़ी बात ऐसे ही लग रही होगी। वो बाय बॉक्स अब मिसाल के तौर पे अभी कुछ देर के लिए मेरे पास है, ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर बाद किसी और के पास चला जाए, फिर जब मेरे पास रहेगा जो भी कस्टमर आएगा वो मुझे सेल्स दे रहा होगा, मतलब मुझसे बाइंग कर रहा होगा। फिर थोड़ी देर बाद अगर किसी और के पास जाएगा फिर वो उससे बाइंग, कोई भी कस्टमर आएगा, ठीक है। किस तरह उसकी विन करना है, विन मतलब स्ट्रेटेजी उसकी होती है, किस तरह आपने वो बाय बॉक्स छीनना है ताकि आपको सेल्स मिले, उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। हाउ यू कैन compete डिफरेंट सेलर्स दोज ऑलरेडी सेलिंग, आप लोगों ने किस तरह जो आपके साथ बैठे हुए सेलर्स होंगे उनको compete करना है, उनके मुकाबलाबाजी करनी है, आप लोगों ने किस तरह उनके साथ मुकाबला करके अपनी सेल्स को बढ़ाना है, वो भी आप लोगों को मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद है जी हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब आप किस तरह विदाउट इन्वेस्टमेंट आप काम कर सकते हैं अमेजोन पे। उसमें ये होता है आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, आप क्लाइंट्स की जो इन्वेस्टमेंट हुई होती है आप उसको मैनेज करेंगे, उनके अकाउंट्स को देखेंगे, ठीक है, उनकी स्टॉक मैनेजमेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्राइस को अप डाउन करना, बाय बॉक्स चेक करना, ठीक है। ये होता है जी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से बैठ के किस तरह वर्क कर सकते हैं, किस तरह, बिल्कुल पाकिस्तान से बैठ के सब कुछ हो सकता है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि पाकिस्तान से बैठ के नहीं हो सकता, लेकिन उसके कुछ तरीकेकार होते हैं, कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसमें, एक तरीके से काम होता है लेकिन हो जाता है। हाउ टू क्रिएट अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट भी क्रिएट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट के आपके पास जीमेल होनी चाहिए एक, ठीक है, आपके पास फ़ोन नंबर यूएसए वाला यूज़ होगा, पाकिस्तानी नहीं यूज़ होगा, वो आप लोगों को बता दूंगा मैं किस तरह वो यूज़ करना है आपके पास। उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि इंग्लिश आईडी कार्ड होता है जिसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं, चिप वाला आईडी कार्ड, वो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिजिकल बैंक मेज़ान बैंक हो जाए तो बेटर है,
अगर मेज़ान बैंक नहीं तो नया पे वर्चुअल बैंक अकाउंट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। वो बैंक अकाउंट, ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट है, आपकी वीडियो वेरिफिकेशन कॉल होती है उनके साथ, ठीक है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई, आपने सुना होगा पाकिस्तान से बैठे हुए अमेजोन पे आप वर्किंग नहीं कर सकते, अकाउंट बैन होते हैं, अकाउंट डीएक्टिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब आप कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, अमेजोन को चीट करते हैं, अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं, तो बिल्कुल आपके अकाउंट भी बैन होगा आपके साथ, इवन कि आपके जो फंड्स होंगी, अमाउंट होगी, वो भी आपकी स्टक हो जाएंगी, अमेजोन आपको फिर नहीं पे करेगा। हाउ डज वीए वर्क? वीए कौन होता है जी? वीए मैंने आपको पहले बताया, वर्चुअल असिस्टेंट होता है। ये क्या करता है? खुद की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता, लेकिन अपने जो क्लाइंट्स जो होते हैं, जिनको अमेजोन पे काम करना नहीं आता होता, उनके पास पैसा होता है, ठीक है, वो चाहते हैं हम किसी को हायर कर लें, ठीक है, ट्रस्टेड मिल जाते हैं, कहाँ से मिलते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। हाउ वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज, मतलब उसने अपनी सर्विसेज को किस तरह बेचना है, किस तरह सेल आउट करना है। हाउ वी कैन मैनेज द अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स, किस तरह क्लाइंट्स के अकाउंट को वो मैनेज करता है, डील करता है, क्लाइंट से बात करता है। क्लाइंट मतलब कौन? ये इंसान ही होते हैं, ठीक है, वर्ड आपने ऑलरेडी सुना ही होगा काफ़ी बच्चों ने। उनके साथ बात करता है, उनको डीलिंग करता है, उनको लेके चलता है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशन होते हैं, आपके साथ भी होंगे, आप लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं उसके आंसर दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट्स होंगी, असाइनमेंट के बाद टास्क वगैरह होंगे, आपको छोटी छोटी असाइनमेंट बड़ी भी दी जाएंगी, ठीक है, आपने उसको लाजमी फुलफिल करना है। स्टूडेंट को सपोर्ट वगैरह मिलती है, स्टूडेंट को एक एक कहते हैं ना, जिस तरह बात कोई भी, जहाँ पे इंसान स्टक होता है, वहाँ पे सपोर्ट मिलनी चाहिए, वहाँ पे कोई डीलिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। अभी हमारे पास आई थिंक सो टाइम शॉर्ट है सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन आंसर रख लेते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, फिर जी नेक्स्ट लेक्चर जी में इनको आगे से लेकर। जी स्टूडेंट्स, हम लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। किसी का कोई भी सवाल है तो फील फ्री टू आस्क इन जूम चैट। इस वक्त यूट्यूब की क्लास भी स्टार्ट है। आपके मेंटोर सर उसामा आप सबका वेट कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब से पैसे कमाना चाह रहे हैं, यूट्यूब अर्निंग का स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो ज़रूर इस क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा। अमेजोन का लेक्चर नंबर 2 परसों होगा, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसके लिए आपने हाजिरी लगानी है व्हाट्सएप पर मौजूद उन लोगों को जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं। स्क्रीन में अपनी शेयर कर दूं ताकि आपको डिटेल मिल सके।